हैं। इसी बीच बड़ी खबर लोकसभा से आ रही है। लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। जो तमाम हंगामा प्रश्नकाल के दौरान किया गया विपक्ष के द्वारा, हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। रजत राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। रजत, ये बहुत ही प्रेडिक्टेड था, ये मालूम ही था कि विपक्ष या सत्ता पक्ष जो है वो संसद की कार्यवाही चलने नहीं देगी। लेकिन उससे ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड जो मुझे देखने में लगा शोभना लोकसभा में कि वाईएसआर और टीडीपी ये दो पार्टीज है जिसने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है। तो सबसे पहले इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि हाउस ऑर्डर में, और इन्हीं के सांसद अगर प्ले कार्ड लेकर वेल में आते हैं तो इनके पास क्या रह जाता है कहने के लिए कि हाउस ऑर्डर में नहीं था इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन हमारा एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या ये लोग सीरियस है नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर? अभी पार्लियामेंट के बाहर ये आप कह सकते हैं गांधी प्रतिमा के पास प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद स्पीकर के आने से पहले ही वेल में मौजूद थे। स्पीकर ने हाउस एडजर्न किया 12 बजे तक। तो 12 बजे मुझे लगता है जब हाउस फिर से बैठेगा तब इस बात पे चर्चा होगी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट हो या ना हो। लेकिन उसके लिए वाईएसआर और टीडीपी के सांसद, जिन लोगों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए नोटिस दिया और एक्सेप्ट हुआ है, इन लोगों को कम से कम अपनी चेयर पे बैठना होगा, क्योंकि इस वक्त जो हाउस एडजर्न हुआ है वो टीडीपी और वाईएसआर के आप कह सकते हैं प्रोटेस्ट के कारण हुआ है। रजत, आप हमारे साथ बने रहिए। और हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन ने अब से कुछ देर पहले कांग्रेस की नेता रेणुका टंडन से बात करी, वो आपको सुनवा देते हैं। कांग्रेस ने लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए नोटिस दिया है, एक्सेप्ट हुआ है। बातचीत करने के लिए कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी जी हमारे साथ हैं। मैम, आप कांग्रेस सांसद हैं, टीडीपी के साथ खड़ी हैं, वो एक लोकल आपका इश्यू मानते हैं, लेकिन आपको लगता है 4 साल तक टीडीपी साथ में थी, आज मैसेज क्या है नो कॉन्फिडेंस मोशन? मैसेज ये है कि इस देश में ऐसे अधिकार के खिलाफ भी एक संविधान का दिया हुआ हक से कि एक सामान्य आदमी भी खड़ा होकर लड़ सकता है। महात्मा गांधी के चरणों पे हम खड़े होके, जिन्होंने समझाया देश को सत्यमेव जयते, उस सच के लिए हम लड़ रहे हैं। ये हमारी स्वाभिमान की बात है। तेलुगु वालों की अपने स्वाभिमान के लिए हम लड़ रहे हैं। इसमें राजनीतिक तौर से हमारे आपसी में कोई ये नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का कांग्रेस भी समर्थन कर रही है लोकसभा में। अब ये तो फैसला अंदर होगा, जैसे ही आज डेवलपमेंट होगी वो तो फैसला करेंगे, मगर नैतिक तौर से हम सब साथ हैं और हम लड़ रहे हैं इनके सहारा। राहुल गांधी ने सब सपोर्ट किया है इनका। राहुल गांधी जी ने यहाँ तक कि उन्होंने जंतर मंतर पे जाकर भी खड़े होके उन्होंने वादा किया है, और राहुल गांधी जी इस बात से हटने वाले नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन संजीत के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आपने रेणुका चौधरी को सुना, उन्होंने साफ साफ कुछ भी नहीं कहा, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी के ऊपर निशाना साधा। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। मीम अफजल साहब कांग्रेस के बड़े नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी मुंबई से हमसे जुड़े हुए हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह सर भी हमसे जुड़े हुए हैं। एनके सिंह सर, फिर से एक बार जो सदन है उसको स्थगित करना पड़ा। मुझे लगता है इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है कि ये आम जनता का पैसा है, उनकी गाढ़ी कमाई है, चलने नहीं देते हैं सदन को। और आश्चर्य की बात यह है कि टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस आप ही अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं और आप ही हंगामा कर रहे हैं और सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। नहीं, आमतौर पे पहले परंपरा ये हुआ करती थी कि क्वेश्चन आवर छोड़ के 0 आवर में ये किया जाता था, 12 बजे किया जाता था, क्योंकि क्वेश्चन आवर एमपीज का अपना क्वेश्चन होते थे। वो चाहते थे कि मेरा जवाब मिल जाए, उसके बाद बवाल करे। पर आज हम देख रहे हैं कि वो भी खत्म हो रहा है। और अगर टीडीपी को ये करना है, हो सकता है कि एक मैसेज देने के लिए कि हमने सदन रोक दिया 1 घंटे के लिए, और जब 12 बजे आए तो ये ऑर्डर में रहे, कोशिश करे कि चीजें ऑर्डर में रहे। क्योंकि आप अनंत कुमार का देखिए, अनंत कुमार ने बहुत ही साफ कहा कि हम तैयार हैं, विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव के लिए तैयार है। तो दरअसल अविश्वास प्रस्ताव भारतीय संविधान में कुछ नहीं होता है, होता वो कॉन्फिडेंस मोशन ही है। अनफॉर्चुनेटली हमने एक परंपरा बना दी है अविश्वास प्रस्ताव की। अविश्वास प्रस्ताव ही होता है, विश्वास प्रस्ताव कुछ नहीं होता, जो अनंत कुमार कह रहे थे, क्योंकि ये डीम्ड विश्वास होता है। अगर अविश्वास नहीं है तो ये मान लिया जाता है कि विश्वास है। इसलिए भारतीय संविधान में विश्वास प्रस्ताव का कोई इंस्टीट्यूशन अभी तक प्रोसेस बना नहीं है। लेकिन अगर टीडीपी सीरियस है तो वाकई 12 बजे जब आए, अभी देखना है 12 बजे जब आए तो वाकई एक संजीदा पार्टी की तरह वाईएसआर कांग्रेस भी
आए तो अपने इशू को लेके आए, ताकि समाज में भी उसका एक मैसेज जाए, पूरे देश में हर पॉलिटिकल पार्टीज के में मैसेज जाए, और वो सदन में बोले, अविश्वास प्रस्ताव है तो बोल के बताए कि क्यों आंध्र प्रदेश को हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए। बड़ी खबर ये भी आ रही है कि राज्यसभा भी स्थगित करनी पड़ी है। 12 बजे तक लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन को स्थगित करना पड़ा है। मुझे लगता है इससे मैसेज गलत जाएगा। सदन स्थगित करके ये परंपरा एक अजीब सी बन गई है। आप अगर ये सोचते हैं कि वाकई आप कुछ कम्युनिकेट करा देंगे तो वो कम्युनिकेट नहीं होता है। अब तो जनता ये मांगने लगी है कि कभी कभी ये सदन चलता भी है, नहीं तो आमतौर पर स्थगित रहता है। तो आप अपनी बात नहीं कह पाते, मीडिया में वो आपकी बात नहीं जा पाती है। तो एक फोरम जो डिबेट के लिए है, और राजनीतिक सिद्धांत है कि गवर्नेंस बाय डिस्कशन, कोई भी डेमोक्रेसी तभी चलती है जब उसमें डिस्कशन हो, और ये सबसे बड़ा फोरम है डिस्कशन का। तो आप आइए, मुद्दों पर चर्चा कीजिए, और मुद्दों पर चर्चा करने के बाद जनता में वो चला जाए। एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आम जनता का पैसा है, गाड़ी कमाई है, कम से कम सदन को तो चलने दीजिए। रुकना होगा।